हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग की जो सीरीज चल रही है, इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपसे डिस्कस करूंगी, ट्रिक भी आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी मैं। और आपको बता दूं कि रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जीके की, करंट अफेयर की, मैथ्स की, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, मैथ्स के लिए स्पेशल चैनल क्रिएट किया गया है, जिसमें लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मेंशन किया है। तो उस चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसमें मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये रिलेटेड है कैलेंडर से। ठीक है, कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व करना मैंने आपको बताया है। आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, यदि 29 सितंबर 1906 को रविवार था तो दिसंबर 1906 को कौन सा दिन था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करना बताएंगे कैसे सॉल्व होता है। देखिए कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले हम उसको पैटर्न वाइज लिख लेते हैं। ठीक है, एक तरीके से लिख लेते हैं। कैसे? इसमें आपको 29 सितंबर दे रखा है और लास्ट 30 दिसंबर दे रखा है। तो आपको बताना है कि 30 सितंबर को कौन सा दिन होगा। देखिए, सबसे पहले 29 सितंबर है। ठीक है, तो सितंबर का 29 वाला दिन बीत चुका है। ठीक है, क्योंकि उस दिन रविवार है। बचा सितंबर कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। ठीक है, तो 29 दिन तो बीत चुका है, बचा क्या है? सिर्फ एक दिन। सितंबर का एक दिन रखा। सितंबर और दिसंबर के बीच में कितने महीने आते हैं? सितंबर का तो मैंने एक दिन लिख लिया है। फिर सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31 डेज होते हैं। नवंबर में कितने दिन होते हैं? 30 डेज होते हैं। अब आती है बात दिसंबर की, तो आपको 30 दिसंबर का ही आपको दिन बताना है। जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर जो है 31 दिन का होता है, तो हम लोग यहाँ पे 30 लिखेंगे, क्योंकि हमें 30 दिसंबर का हमें डेट पता करना है। डेट तो है ही, दिन पता करना है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर लेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है, इसकी यही ट्रिक है। ठीक है, सारे दिन को लिख लेते हैं, फिर दिनों को हम लोग करते हैं जोड़ देते हैं। 30 और 30 60, 60 31 91, 91 प्लस 1 92, कितना आया? 92, 92। अब इस 92 को हम लोग डिवाइड करते हैं किससे? 7 से, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पे हुआ 7 एकम 7, ये यहाँ पे 2 लिख लिया। फिर 7 त्रिक 21। ठीक है, माइनस किया, बचा 1। तो जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल होता है, जो कि 1 बचा है। ठीक है, शेषफल कितना था? 1। तो उसी रविवार के बाद हम लोग +1 कर देंगे, यानी कि रविवार के दिन क्या आता है? रविवार के दिन आता है सोमवार, जो कि हमारा ऑप्शन बी में साफ साफ है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यदि 29 सितंबर 1906 को रविवार था तो 30 दिसंबर 1906 को सोमवार होगा। ये है एक तरीका, मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, इसलिए आपको थोड़ा समय लग गया। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग 4 से 5 सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे। आई होप इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक सेकेंड। अब हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग नंबर से दिए गए विकल्पों में से, विकल्प मैं अभी आपको बता दे रही हूँ क्या क्या है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है आपको। ठीक है, लुप्त संख्या, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह का आपको ब्लॉक बना के दे रखा है, सभी नंबर दे रखे हैं। ठीक है, बट यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है, यही मिसिंग नंबर आपको बताना है। इस तरह के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करना आपको बताया है, फिर से मैं आपको बताऊंगी। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि किस तरह का ब्लॉक में नंबर का पैटर्न कैसे सजा हुआ है। देख रहे हैं यहाँ पे नंबर है। देखिए, अगर लास्ट में बड़ी संख्या दे रही है, ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? लेफ़्ट टू राइट जा करके। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे बड़ी संख्या दी होती इस साइड, तो हम लोग अप टू डाउन सॉल्व करते। ठीक है, बट जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसा पैटर्न दे रखा है, लास्ट में बड़ी संख्या दे रखी है। ठीक है, तो हमारा पैटर्न कैसा होगा? लेफ़्ट टू राइट। इस तरह पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तो मैंने बता दिया 2 तरीके। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करना होता है, देखिए सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे है 32। 32 आए कैसे है? 4 में हम लोग 3 प्लस करते हैं, 3 में 2 प्लस करते हैं और फिर 8 प्लस करते हैं। 4 3 7, 7 2 9, 9 8 17। तो क्या 32 आ रहा है? नहीं आ रहा है, यानी कि प्लस करने से हमारा नहीं आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो होगा आपको वो देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको दे रखा है यहाँ पे 4, 3, 2, 8 और 32। तो हम लोग क्या करते हैं, यानी कि अब क्या करते हैं, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 तिहाई 12, 12 को 2 से करते हैं, 12 दूनी 24। अब 24 आ गया है, 24 में हम लोग 8 प्लस करते हैं तो क्या 32 आ रहा है। जी हाँ 32 आ रहा है। अब हम लोग चेक करते हैं क्या ऐसा ही पैटर्न सेकंड में फॉलो हो रहा है कि नहीं। ठीक है, 5 तिहाई 15, ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो 15, 15 एकम 15, ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 15 आया। 15 में 9 जोड़ने पर 24 आ रहा है कि नहीं। 15 + 9 24 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी पैटर्न हमारा फॉलो कर रहा है, यहाँ पे भी फॉलो कर रहा है। अब हम लोग थर्ड वाले में भी ऐसे ही चेक करेंगे। ठीक है, प्लस करने पे हमने देखा था, प्लस करने पे नहीं आया, फिर हम लोग ने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, देन इसको प्लस किया। फिर इसी तरह हमने 5 को 3 से गुणा किया, 3 को फिर जो आंसर आया उसको 1 से गुणा किया, फिर 9 प्लस किया। अब हमको देखना है कि यही पैटर्न क्या दूसरे वालों में फॉलो हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो देखते हैं। 7 को 3 से किया, 7 त्रिक 21। अब 21 को 3 से करेंगे, 21 को 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 63 में 7 प्लस करेंगे, 70 आ रहा है। तो जी हाँ आ रहा है, यानी कि हमारा पैटर्न क्या हुआ कि तीनों को मल्टीप्लाई करके लास्ट वाले को ऐड करके यहाँ पे आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करके लास्ट वाले को ऐड करके ये आ रहा है, फिर इसको मल्टीप्लाई करके लास्ट वाले को प्लस करके 70 आ रहा है। तो हम लोग अपना लास्ट वाला भी चेक करते हैं, यानी कि 2 9 18। ठीक है, अब 18 को 4 से करते हैं, 18 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4 72। ठीक है, 72 में हम लोग जब 12 जोड़ते हैं तो यहाँ पे आता है 84, जो कि हमारा ऑप्शन बी में साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करना बताया कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 को गुणा करके लास्ट वाले को ऐड करके ये आ जाएगा। इसी तरह मैंने यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई किया, लास्ट वाले को प्लस किया, यहाँ पे आ गया हमारा आंसर 84 84, जो कि ऑप्शन बी में साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ लास्ट में बड़ी संख्या थी तो हमने इस तरह से देखा, अगर यहाँ पे होती तो हम लोग इस तरह जाते। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडशिप सर्किल में व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह अपने स्टडी ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट का क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। कोडिंग डिकोडिंग का ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट कैसे करते हैं, पहले बात हमें क्वेश्चन को पढ़ लेना है। क्या देखा है, यदि MEKLF का कोड है 91782 और LLLJK का कोड है 88867, तो आपको IGHED का कोड क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दे रखे हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सा यहाँ पे कोड फॉलो करेगा। आपको पता है कि M का कोड क्या होता है, M का कोड होता है 13, E का कोड होता है 5, ठीक है, K का कोड होता है 11 और L का कोड होता है 12 और F का कोड होता है 6। तो क्या ऐसा कुछ हमारा इससे मैच हो रहा है, दिख रहा है आपको ऐसा कुछ मैच होता हुआ? बिल्कुल एकदम ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो एज इट इज़ कोड जो कोड होता है उसके लिखने से हमारा सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इन सभी का कोड हम लोग लिख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, क्या दे रखा है, MEKLF। ठीक है, तो M का कोड मैंने आपको बताया क्या था, 13 था, E का क्या था 5 था, K का क्या था 11 था, L का क्या था 12 था, F का क्या था 6 था। ठीक है, अब इसमें से अगर हम लोग 4 माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमें लाना है 91782, -4 कर देते हैं, यहाँ -4 कर देते हैं, यहाँ -4 कर देते हैं, यहाँ -4 कर देते हैं और यहाँ -4 कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आता है, हमारा आंसर आता है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, जगह की कमी है। 13 में से 4 गए 9, 5 में से 4 गए 1, 11 में से 4 गए 7, 12 में से 4 गए 8 और 6 में से 4 गए 2। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे बैठ रहा है। ठीक है, ये ठीक है, यानी कि जो हमें कोड दिया है
सिंपल सा वही कोड लिख करके -4 कर देना है, तो हमारे यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यही पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो होगा। मैंने चेक किया हुआ है, अभी मैं यहाँ पे बताऊँगी तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट मैंने चेक किया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट को देखते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, पहले हम लोग एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं क्या क्या दिया हुआ है। IGHED। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं इसका सारा कोड क्या है। I का कोड होता है 9, G का होता है 7, H का होता है 8, E का होता है 5, D का होता है 4। मैंने क्या कहता, माइनस आपको करना है 4, -4। हर क्वेश्चन में 4 नहीं करना है, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चेंज करता रहना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 4। ठीक है, तो अब माइनस करते हैं हम लोग। माइनस करने पे क्या क्या आता है चेक करना पड़ेगा। ठीक है, 9 से 4 गए 5, 7 से 4 गए 3, 8 से 4 गए 4, 5 से 4 गए 1, 4 से 4 गए 0। ठीक है, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन सी में साफ साफ दिख रहा है। देखिए, ये तो मेथड हो गया सिंपल मेथड, जो कि मैंने आपको बताया। इसको हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा हमारा टाइम भी बचेगा। इसका वाला कोड हमने जब किया था IGHED, तो आई में हमारा एक सेकेंड, जब हमने IGHED से किया था तो आई पे हमारा आया था 5, यानी कि 5 और कहीं आपको दिख रहा है स्टार्टिंग में, 5 सिर्फ यहीं पे दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है। तो एलिमिनेशन मेथड से हमारा टाइम थोड़ा बच जाएगा और सी हो जाएगा सही। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। श्रृंखला यानी सीरीज दे रखी है, क्या क्या है, 4, 20, 10, 50, 26, 125। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी ऐसा नंबर है जो कि गलत दे रखा है। सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व करना है देखिए, चेक करना पड़ेगा क्या दे रखा है। 4, 20, 10, 50, 26, 125। तो देखिए यहाँ पे जो आपका दे रखा है, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए क्या दे रखा है। 4, 20, 10, 50, 26, 125। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, सिंपल मल्टीप्लाई करने से कोई भी सीरीज़ नहीं हो रही है, प्लस करने पे भी कोई सीरीज़ नहीं बन रही है, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 4, 20, 10। 4 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 2 से भाग दीजिए, क्या आता है, 4 पंचे 20। ठीक है, और 20 को जब हमने 2 से भाग किया तो 10 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा बन गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ 20 है, 20 को हम लोग 5 से गुणा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आता है 100, 100 को हमने जब 2 से डिवाइड किया तो 50 हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये भी सही है। अब हमारा आता है 50, 50 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, तो 250, 250 को जब हमने 2 से भाग दिया तो 125 हमारा आ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे हमारा ये वाला पैटर्न सही नहीं बैठ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान देना क्या करना है, 4 गुणे 5, 4 पंचे 20 हो गया, और 2 किया तो यहाँ पे 10 आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, और सिंपली हम लोग चेक कर सकते हैं 20 को। ठीक है, 20 को जब हमने 5 यहाँ पे हो गया था, मैंने 25 को जब हमने किया था इसके आधे को ये, ठीक है, इसके आधे को जब हमने 5 से किया तो आ गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे हमारा पैटर्न सही बैठ गया, जो कि हमारा 26 नहीं फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से बताऊँगी। पैटर्न यही है सिंपल, 4 गुणे 5 अपॉन 2। ठीक है, यानी कि 5 से गुणा करके 2 से भाग देना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे, इस क्वेश्चन को आपको कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके बताना है कि आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, एक कितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को आपको तो कमेंट सेक्शन में बताना है सॉल्व करके। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया, एनालॉजी कहते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व कराया, जस्ट वेट, सीरीज़ का एक क्वेश्चन कराया एंड कोडिंग का कराया।
हाँ ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए। लास्ट वाला क्वेश्चन आप जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है उसको आप लोग सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।